सक्षम है कि मेरे इस विपक्ष के रोल को समझ पाएगी। मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, लेकिन फिर उन्हें लगेगा कि ये भाजपा का खिलाड़ी है। मैं अभी उस दौर से नहीं गुजर। अरे सुन तो लीजिए, अभी लोगों को ये लगना चाहिए फिलहाल मैं किसी के साथ नहीं हूं। जिस दिन लोगों को पता चलेगा ये सिर्फ इंसानियत के साथ खड़ा है, उस दिन महराज अकेला मैदान में देखेंगे और मजलूमों के टोले के साथ खड़ा होगा। बताइए ना कि आप अकेले हैं, आप किसी के साथ नहीं। आपको मैं अकेला नहीं हूं, मजलूम जितना भी है वो हम एक है। अब मजलूम के सोच को निकालने के लिए, उसे समझाने के लिए मुझे वक्त चाहिए। और अगर आपको लगता है मैं किसी का थोपा हुआ शख्स हूं, वैसा नहीं। मेरे बारे में आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। मेरा 15 साल का एक वक्त बीता है। उस वक्त में अगर कोई एक इलाके का बोलेगा कि इसको किसी ने प्लांट किया है तो ये गलत है। और बीजेपी वालों को एक बात बता दो, एक बात नहीं, ये बात जरूरी है ताकि मीडिया वाले इसको ना काट के डाल देना। महराज मलिक वो शख्स है, जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर था, वो मेरे इलाके से आता है। एक अकेला शख्स महराज उसके खिलाफ विद्रोह किया था, उसकी स्पीच को रोका था और उसके सामने जाकर आवाम की रहनुमाई किया था। मैंने उसे कहा था तेरे दौर के अंदर करप्शन हो रही है, तू लूटने वाला है, बता इन मजलूमों का क्यों लूटता है। ये बात तब की है जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था और गुलाम नबी आजाद इस स्टेट का मुख्यमंत्री था और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का था। पता कर लेना ये भाजपाई जो मुझे डरा रहे हैं और कुछ निठल्ले आ रहे हैं। और दूसरी बात, लाल सिंह वो नाम है जो वक्त का गुंडा भी माना जाता था। एक दौर में वो मेरे इलाके में आया था, जब वो मंत्री था, मैंने उसे भगाया था अपने गांव से। उसने वो जलसा कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं यहाँ डिस्पेंसरी दूंगा, मैं खड़ा होकर उसे मना किया। वो उसने कहा मैं टाइलें दूंगा, मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा मुझे वो आदमी जानता है जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने कहा तो मेरा नाम याद रख, अभी पूछ लेना लाल सिंह को कि उस दौर का लौंडा तुझे ये बात बोल गया था कि मेरा नाम तो याद रख, एक वक्त आएगा पूरे देश के अंदर इनकलाब बर्पा करूंगा। कोई डर या कोई खतरा? अरे बचपन में डरा नहीं। अरे जो आदमी बचपन में नहीं डरा, गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर था, उसके गांव में उसके मुखालिफ खड़ा हो गया, लाल सिंह को उस दौर में भगा दिया। पूछ लेना, अगर बीजेपी वालों को शक होगा तो उसके साथ टाई अप करके बात पूछ लेना। महराज डरता है, अगर मैं डरता होता तो आज इस ऐवान में इतनी ताकत से मजलूम की आवाज को बुलंद नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया महराज। तो फिलहाल महराज